नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर उसका पिनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर होगा इसका पिनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा इसका थायराइड ग्रंथि। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। चौथा नंबर प्रश्न, भारत का पीएच मान कितना रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90%। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? आरबीसी। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। डेंगू रोग में क्या प्रभावित होता है? सही उत्तर होगा इसका बिम्बाणु। इसी को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी और सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़े होंगे। संख्या पूछेगा तो 44। मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो 44। और कायिक गुणसूत्र के जोड़ी पूछेगा तो 22। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े। और संख्या पूछेगा तो 46। मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा इसका 1 जोड़ी। संख्या पूछेगा तो 2 होता है। पुरुष में होगा XY और महिला में होगा XX। आरएनए में डीएनए से अलग कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है? याद रखिएगा, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए का हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक। डीएनए का हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन होती है? फ्रैक्टोज। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन होती है? फ्रैक्टोज। टेबल शुगर सुक्रोज होगा। रक्त शर्करा ग्लूकोज होगा। मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। फ्रूट शुगर फ्रैक्टोज को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुक्रोज बनी होती है। सुक्रोज किसकी बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनती है सुक्रोज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर और मरासमस। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल। लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाम। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बच्चों में दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है? रेनिन से। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में भी कहाँ? तो बीटा सेल के अंदर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? पीतरस से। वसा का इमल्सीकरण किससे होगा? पीतरस से।
सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है सर्वाधिक पाचन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? मानव शरीर में यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। स्पोंजिला। स्पोंजिला किस फाइलम से संबंधित है? पेरिफेरा फाइलम से। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा फाइलम है। केचुआ किस फाइलम के अंतर्गत आता है? एनेलिडा फाइलम। कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा फाइलम से। अगला प्रश्न है 33 नंबर हाथी पांव का रोगवाहक कौन होता है? हाथी पांव रोग का रोगवाहक कौन होता है? वेंचुरिया ब्रोंकोफाइटाई परजीवी। अगला प्रश्न है निंद्रा रोग का रोगवाहक कौन होता है? सीसी मक्खी होता है निंद्रा रोग का रोगवाहक। कालाजार का रोगवाहक कौन होता है? सही उत्तर होगा इसका बालू मक्खी। कालाजार का रोगवाहक बालू मक्खी। अगला प्रश्न है मोलस्क के शरीर का कवच किसका बना होता है? सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोलस्क का शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है तारा मछली, इसी को स्टार फिश भी कहते हैं, किस संघ से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है तारा मछली। अगला प्रश्न है 38 नंबर ठंडे रुधिर वाले जंतु में ठंडे रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? सरीसृप। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? याद रखिएगा मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 98.6 डिग्री मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया मछली मच्छरों को लार्वा को खाती है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर। पक्षी या मनुष्य या स्तनधारी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। सरीसृप या उभयचर के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 3 चेंबर। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी हुमिंग बर्ड। द्विनाम पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस द्वारा। द्विनाम पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस द्वारा। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। पादप जगत का उभयचर कौन होता है? ब्रायोफाइट। थैलोफाइटा का उदाहरण है शैवाल। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। बुल्फिया है सबसे छोटा पुष्प। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया है सबसे बड़ा पुष्प। हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है? रेबीज को, या कुत्ता के काटने से होता है। इसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। यह रैबिडो वायरस से होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? एमिनो एसिड का।
प्रोटीन किसका बहुलक होता है? एमिनो एसिड का। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्वालमिन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्वालमिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में क्वार्ट धातु पाया जाता है? विटामिन बी 12 में क्वार्ट धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। लाइकेन किसका सहजीवन है? कवक और शैवाल का सहजीवन है लाइकेन। श्वसन की क्रिया जंतुओं में कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है 70 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? राइजोबियम का। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? लाल रंग में। ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन है ऑक्सिन और जिबरेलिन। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है रक्त। पेड़ पौधे में जल एंड खनिज लवण का संवहन कौन करता है? पेड़ पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो जाइलम उत्तक। पेड़ पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। पौधे में भोजन का संग्रह कौन करता है? स्टार्च। पौधे में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधा पर जंतुओं के मध्य योजक कड़ी क्या कहलाता है? युगलिना। परमाणु बम, परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। परमाणु बम और परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। सूर्य तथा तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नीला थोथा का सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O।
सबसे अधिक अधातु वर्णीयता धातु या तन्यता। तन्यता कहने का मतलब पीट कर चादर बनाने का गुण किस में होता है सबसे ज़्यादा? सोना में, उसके बाद चांदी में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। एलिसा टेस्ट किस रोग के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? एड्स। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन वह खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। श्वसन। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम है? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, जीवाणु की आयु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागरम झिल्ली है कोशिका झिल्ली। जीवित कोशिका 100वां नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर। जीवित कोशिका या जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है? शीर्षस्थ विभुज ऊतक। किशमिश का फूलना परासरण का उदाहरण है। किशमिश को जब आप पानी में डालिएगा तो वह फूल जाता है। किसका उदाहरण है? परासरण का उदाहरण है। तने की वृद्धि में वृद्धि करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पार्श्व विभुज ऊतक। पौधे को कठोर और मजबूत कौन बनाता है या कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? स्क्लेनकाइमा। इसी को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है? क्लोरेनकाइमा। पौधे में वाष्पीकरण कहाँ से होता है? स्टोमेटा में। पौधे में वाष्पीकरण कहाँ होता है? स्टोमेटा में। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिन जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहर अच्छा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाता है? उपकला ऊतक। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।